हेलो फ्रेंड्स। क्लास तो शुरू कर रहे हैं लेकिन नेटवर्क बहुत दुर्दशा है। अभी आपके सीनियर क्लास हो रहे थे लेकिन लगातार दो दो बार डिस्कनेक्ट हुआ। फिर भी अभी कनेक्ट हुआ है। शुरू करते हैं। कब कट जाएगा कहना मुश्किल है। चलिए फिर भी जब तक है तब तक चलेंगे और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गंभीर से। उसको देखेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन बनाया था। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप लोग एक दो क्वेश्चन का जवाब हमको देंगे और देखेंगे मेरे किस बच्चों ने सबसे पहले जवाब दिया। ऑफलाइन ऑनलाइन सभी बच्चों के लिए एक साथ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने है। टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करना है। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/4। यदि आप लोगों ने क्लास किया है तो इसका जवाब देना चाहिए। कोशिश करें आप लोग। जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए। हमारे कुछ बच्चे लिखते हैं कि सर मेरा मोबाइल डिस्चार्ज है। आश्चर्य है, डिस्चार्ज है तो फिर लिख कैसे रहे? नहीं, इसका मतलब थोड़ा सा बचा होगा ना। अच्छा, बहुत अच्छा। आप उस थोड़ा सा का सदुपयोग कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों के पास एक छोटा सा बच्चे क्लास का कंसेप्ट था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये लाइफ में आपने पढ़ा होगा। यदि आपने ऐसा पढ़ा है तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। आप इसको रिप्लेस कर दो। सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख दो उसके स्थान पर। डी थीटा अपने जगह पर करने दो। 0 डिग्री से π/2 लिमिट को लिखते जाना है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 आ गया। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा है। तो उसको आप सेपरेट सेपरेट कर दीजिए। तो जैसे आप सेपरेट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अलग कर दीजिएगा और 1 डी थीटा को अलग कर दीजिएगा। लोअर लिमिट 0 टू π/4। यहाँ भी 0 टू π/4। अब आप दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए अलग अलग। तो आपके जवाब क्या आएंगे? चलिए हमारे कुछ बच्चों ने जवाब दे भी चुका है। √2 - 1। अमित कुमार ने दिया है जवाब √2 - 1। अक्षय पांडे जी कह रहे मैं क्लास नहीं किया था। कौन क्लास नहीं किया था?
अब आप सॉल्व करिए इसको। आपके इंटीग्रेशन के फार्मूला में मैंने इसको डाला था और इसका कहा था, कैसे कहा था गौर से देखिएगा। थोड़ा सा बैक करता हूं, मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको मैंने बताया था टेन थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका जवाब था सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा था। तो यदि टेन थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आता है, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे हमारा आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इस लाइन को याद रखने से बहुत बेनिफिट मिल जाता है। तो अब वहां पर से हम लोग क्या लिख देंगे इसको, टेन थीटा। इसका लिमिट हो जाएगा इस तरह से 0 टू π/4 माइनस डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 टू π/4। तो अब इसका जवाब आपको हो जाएगा टेन थीटा। थीटा को रिप्लेस करेंगे तो टेन थीटा को रिप्लेस करेंगे तो थीटा की जगह पर π/4 लिखेंगे, माइनस 10 लिखकर थीटा को रिप्लेस करेंगे, लोअर लिमिट से 0 लिखेंगे, 10 0 यहाँ 10 π/4 और माइनस थीटा को यहाँ रिप्लेस करेंगे π/4 से, -0 लिखेंगे। अब फाइनल आंसर आप कर दीजिए जल्दी से। अब 10 π/4 का मान आप लोग को मालूम है, π/4 कितना डिग्री, 45 डिग्री। 10 45 का मान 1 1 माइनस 10 0 का मान 0 माइनस π/4। तो आप बच्चों का जवाब हो गया 1 माइनस π/4। चलिए ये आपका आंसर हो गए। तो आप बच्चों ने देख लिया इसको, जल्दी से जिसको लिखना है लिख लीजिए। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, इसमें दो तीन चीज आपको सोचना पड़ा। टेन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हम लोग के पास है, तो हम लोग 10 को सेक के रूप में लाना पड़ा। पहले से दिमाग में याद होना चाहिए कि सेक के रूप में लाएंगे तो सेक का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 10 थीटा होता है। ये पहले से हमको याद रहेगा, तब हम इसको इस रूप में चेंज कर पाएंगे। इसको इस रूप में चेंज करने के लिए आपके माइंड में सेट होना चाहिए ये लाइन होता है, उसका आंसर ये होता है। तो ये बात याद है तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आते रहेगा, आपको सॉल्व करते रहना है। क्वेश्चन चेंज करते हैं, तैयार हो जाइए। और x3 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5x को इंटीग्रेट करना है, और लिमिट 0 अप लिमिट 1। चलिए इसमें दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए आप लोग। इसका जवाब मैं चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, हमको परफेक्ट जवाब मिलना चाहिए। आपको मैं 1 से 1.5 मिनट का समय दे रहा हूं, आप सही बच्चे जल्दी जल्दी दीजिए।
चलिए, हमारे कुछ बच्चे बोलते हैं सर पानी प्यास लग गया क्वेश्चन देख के, पानी पीने दीजिए। बच्चे लोग भी गजब कमाल के हैं। इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 प्राइवेट हो गया है? नहीं भाई, प्राइवेट तो नहीं किए हैं, फिर भी चेक कर लेंगे, क्लास खत्म होने दीजिए। प्राइवेट कोई लेक्चर नहीं हुआ है। चलिए, कोई बच्चों का आंसर अभी तक नहीं है दिख रहा है हमको, जल्दी दिखाइए। ऑफलाइन के बच्चे भी जल्दी जवाब दीजिए। लिमिट लिमिट यूज कीजिए। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। जब लिमिट यूज करेंगे तो एक्स बचेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि लिमिट यूज करते हैं तो अपर लिमिट आपका जो होता है वो एक्स को हटाता है, फिर लोअर लिमिट भी एक्स को हटाता है। गौर से देखिए जल्दी से। अक्षय पांडे जी कहते हैं सर ये बहुत भारी लग रहा है। चलिए, आपने अच्छा हमको बताया। पांडे जी जरा सा गौर से देखिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ए बिट्टू, कहा है रे, क्या गड़बड़ी है? चलिए, एक बच्चों का आंसर लगता है सही आ गया है। सूरज कुमार का आंसर सही आ गया है। बहुत हार्ड है सर। नहीं, हार्ड उड कुछ नहीं है, बस खाली लंबा सवाल दिखा दिए हैं, बड़ा सवाल दिखा के खाली डरा दिए हैं। ऋषि राज का भी आंसर 6 आ गया है। चलिए, अब सारे बच्चे सीखेंगे, ठीक है? सर इसमें कितने टर्म हो, आप गौर से देखिए। 1 2 3 4, सबको पहला काम है अलग अलग कर दो। 4x3 dx अलग करिए, -3x² dx अलग कीजिए, प्लस 2x dx अलग कर दीजिए, प्लस 5 dx अलग कर दीजिए। अब सब पर लिमिट पुट कर दीजिए, 0 to 1, 0 to 1। अब देखिए, सवाल बहुत ही आसान है, आप सिर्फ इसके बारे में सोचिए। 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x पावर 3 है, 3 + 1/3 + 1 कर दीजिएगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख दीजिएगा इसे। 3 को यहाँ बाहर कीजिए, x पावर 2 + 1/2 + 1, 0 to 1 लिख दीजिए। 2 को बाहर कीजिए, x पावर 1 + 1/1 + 1, 0 to 1 कीजिए, प्लस 5 को बाहर कीजिए, ds का x, 0 to 1 कर दीजिए। कहीं कोई जरा सा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब आप आगे बढ़ जाओ। ये 3 + 1 4 बाहर निकल जाएगा, 4/4 कैंसिल हो जाएगा, 4/4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ x पे पावर 4 होगा, अपर लिमिट 1 है, 1 टू द पावर 4, x को रिप्लेस करेंगे, उसके स्थान पर 1 लिखेंगे। x को रिप्लेस करना है, अपर लिमिट पुट करना है, माइनस करना है, x को रिप्लेस करना है, लोअर लिमिट लिखना है, माइनस यहाँ 2/+1 3, यहाँ हो जाएगा 3/3, आउट हो गया। x पर पावर 3, x को हटाना है, अपर लिमिट लिख लेना है, 3 हो जाएगा, माइनस x को रिप्लेस करना है, लोअर लिमिट लिखना है, 2 यहाँ पर है, 1+1 2 को तुमको बाहर कर देना है, x पावर 1+1 2 है तो x को हटाना है, 1 पर पावर 2 माइनस 0 हटाना है, फिर पावर 2 लिखना है, +5 लिखना है, x को हटाना है, 1 लिखना है, माइनस देना है, x को हटा के 0 लिखना है। अब ये सबका कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे गौर से, 1 टू द पावर 4 1 माइनस 0 कहानी खत्म। फिर भी एक बार और लिखते हैं, 1 पावर 3 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 5 इंटू 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 5, 1 माइनस 1 खत्म हो गया, 1 प्लस 5 प्लस 6। थैंक यू। जिस बच्चे का आंसर 6 आया था, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल सिर्फ बड़ा काम हुआ, लंबा काम हुआ, भारी सवाल नहीं है। काम अधिक करना पड़ा आपको, क्योंकि 4 टर्म है, चारों के बारे में सोचना पड़ा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अभी भी बताइए, किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम है तो हमको चैट करके बताइए सर, समझने में दिक्कत हुआ, जल्दी से। यदि किन्हीं बच्चों को दिक्कत हुआ है तो प्रॉब्लम है तो सॉल्व करेंगे, जल्दी बताइए। चलिए हो गया कंप्लीट। अब हम मान लेंगे जरूर कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा काम करके दिखा सकते हैं। हाँ, हमारे ऑफलाइन में बैठे हुए एक बच्चे कर रहे हैं, सर बोलिए ना लाइक करने के लिए सबको। चलिए हम बोल रहे हैं आप लोग को, सबको लाइक करना है।
चलिए अब इस स्टेप को मैं छोड़ देता हूं अभी, और हमारा स्टेप अब चेंज हो जाता है यहाँ से। छोटा सा सवाल दे के मैं आपका फाइनली चेक करके आगे बढ़ जाता हूँ। छोटा सा सवाल मैं दे रहा हूँ सर, 2x² माइनस 1 dx को इंटीग्रेट करना है 10 to 20। चलिए एकदम छोटा सा सवाल दे दिया हूँ, जल्दी सॉल्व करके बताइए। अब बड़े सवाल को आपने सॉल्व कर दिया तो इसको सॉल्व करके दिखाइए जल्दी से, फास्टली। देखें सबसे पहले किसका जवाब सही होता है। आया कुछ बच्चों का जवाब 190 आ गया है, देखते हैं सही होता है या गलत। जल्दी से, चलिए ठीक है, आप लोगों ने बनाया, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप इसको देख लेंगे गौर से। सर इसको मैं 2x² dx अलग करूँगा, माइनस 1 dx को अलग करूँगा, लोअर लिमिट 10 अपर लिमिट 20। तो हमारा सॉल्यूशन होगा यहाँ पर 2 को आउट करेंगे, x पावर 2 है, प्लस 1 ऐड करेंगे बाय 2 प्लस 1, लोअर लिमिट 10 अपर लिमिट 20, माइनस ds का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 10 to 20, 2 आउट हो जाएगा आपका, 2 प्लस 1 3, तो 2/3 हो जाएगा। तब यहाँ हो जाएगा आपका x को रिप्लेस करोगे आप यहाँ से, उसके जगह अपर लिमिट रखोगे 20 होल पावर 3 हो जाएगा, माइनस 10 होल पावर 3 हो जाएगा, माइनस x को रिप्लेस करेंगे 20 माइनस 10 हो जाएगा। तो 20 में पावर 3 है, हो जाएगा 8000, ये हो जाएगा 10, 1000 हो जाएगा। टू बाई थ्री इंटू हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जवाब होगा 8000 में 1000 चला गया, 7000, 7000 गुना 2/3 घटा 10। अब 7 दूना 14,000/3, पूरा एक साथ कर लेंगे तो -30,
अब आप इसको 30 करोगे, 0 होगा 7, 10 - 3 7, यहाँ बचा 9, यहाँ बचेगा 3। तो चलिए, इधर तो अलजेब्रा है, सब बच्चे क्लास का मैथमेटिक्स है। तो मेन हमारा था कि यहाँ तक का आपका स्टेप सही होना चाहिए। यदि आप यहाँ तक का स्टेप सही ला दिए हैं तो हमारा काम कंप्लीट है। ठीक है। चलिए, मिथुन कुमार का सही आंसर है। इसका मतलब आप लोगों ने सीख लिया। सही आंसर हो जाता है वो थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण, लेकिन आपने स्टेप को समझ लिया। हमें इसी से मतलब था। तो हमारा ये आंसर रॉन्ग हो गया था। तो यहाँ से हम लोग कंप्लीट रूप से अब इंटीग्रेशन को विदा करते हैं। अब आप लोग जो जितना प्यार से रिपीट कर सकिएगा उसको, जो भी क्वेश्चन आपको मिला, जिस क्वेश्चन को आपने देखा, कौन कितने बार उसको प्रैक्टिस कर सके, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर एक क्वेश्चन मन में आ गया, जल्दी से करते करते मन में प्रश्न आ जाता है। T-2 dt को इंटीग्रेट करना है लेके T2 तक। चलिए, इसका आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए। चलो, बिट्टू कुमार अभी सही हुआ तुम्हारा। चलिए, जल्दी से आंसर कीजिए, क्वेश्चन चेंज हो चुका है। चलिए, आप लोगों को देरी हो रही है, इतना देर नहीं लगना। और जैसे हम लोग मोशन स्टार्ट करेंगे और ये इक्वेशन प्रूव करेंगे, v बराबर s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर प्रूव करेंगे, तो वहाँ पर आपको ऐसा ही इंटीग्रेशन आएगा। और जब आप इंटीग्रेशन भूल जाइएगा तो फिर वहाँ ऐसे प्रश्न का जवाब देने में फिजिक्स में आपकी गाड़ी फंसेगी। तो चलिए, आइए, अभी आप नए नए बच्चे हैं, एक दो बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंप्लीट रूप से परिपक्व हो जाएंगे। फिर जब प्रॉब्लम आएगा क्लास में तो उसको फिर देखा जाएगा। तो टी माइनस को इंटीग्रेट करना है तो सर बहुत ही सिंपल तो है। टी डी टी को अलग कर लिया, T1 लिखा, यहाँ T2 लिखा, -2 dt है, उसको यहाँ T1 लिखा, यहाँ T2 लिखा।
सिर्फ इसका आंसर क्या है इंटीग्रेशन ये बताइए, तो सिर्फ टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या होगा? हाँ सर, यहाँ पर डी टी का मतलब हुआ टी हमारा वेरिएबल है, पावर यहाँ 1 है सर, तो लिखूंगा मैं टी 1+1/1+1, लोअर लिमिट T1 अपर लिमिट T2 माइनस 2 बाहर करेंगे, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा T1 T2। अब ये 1+1 2 1/2 बाहर हो जाएगा आपका, टी पावर 2 है तो टी हटाएंगे, टी को रिप्लेस करेंगे, ध्यान दीजिएगा वहाँ पर अपर लिमिट T2 लिखेंगे, तो T2 स्क्वायर अपने मन से माइनस देंगे, फिर इसको हटाकर यहाँ T1 लिखेंगे, तो T1 लिखकर स्क्वायर दे देंगे, माइनस 2 टी हटाकर वहाँ क्या लिखेंगे T2 माइनस टी हटाकर फिर T1 लिखेंगे। क्या ऐसा आया था आप लोगों का? यदि ऐसा आ गया तो एकदम आप सही हैं, 100% सही है यदि ऐसा आपने लिख लिया है तो। अब इसके आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं, उसको यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। तो क्या यहाँ तक आ गया आप लोगों का? संतुष्ट हैं आप लोग? सारे बच्चे के लिए यस सर बोलिए जल्दी से। तो इसको क्या आगे करिएगा आप लोग, T2 स्क्वायर/2 माइनस T1 स्क्वायर माइनस 2T2 माइनस माइनस प्लस 2T1, बस लिख सकते हैं अधिक से अधिक। ठीक है, चलिए तो आज को हम लोग क्लास को एंड करते हैं, और कल से फिर हम लोग नई प्लानिंग करके न्यू मैसेज देंगे, तब फिर आप क्लास को जुड़ेंगे, सभी बैच में आपको बताया जाएगा आगे अब इस टाइम में क्या प्रोग्राम बनाया जाए, कैसे क्लास को अरेंज किया जाए। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैथमेटिकल टूल्स को जरूर पूरा का पूरा क्लास शुरू से अंत तक पढ़ लीजिए, आगे भविष्य में बहुत फायदा आएगा। तब तक के लिए आज बाय बाय।